है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, महावीर भगवान का जन्म कल्याण तो कल है, किंतु उससे पूर्व दिन गर्भ कल्याण का मान ले। और प्राय गर्मी के दिनों में ही यह जयंती हुआ करती है, किंतु आज सुबह से ही ऐसा वातावरण बन गया है, कोई भी व्यक्ति बिना पसीना के यहाँ तक आ सकता है। और जैसे श्रावण में वातावरण होता है, वैसा ही यहाँ पर वातावरण कल शाम से ही बन गया है। कल गर्भ कल्याण का पूर्वार्ध मान ले और आज गर्भ कल्याण मान ले, और कल तो जन्म कल्याण होना ही है। और कोटेगांव में भी ऐसा ही हो रहा बताते, और इसमें कोई संदेह नहीं है इसको एक ही दिन मनाएं, ऐसा तो होता नहीं है। हम इसको जीवन में प्रतिदिन मना सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का तीर्थ चल रहा है, उन्हीं की दिव्य घोषणा, दिव्य ध्वनि खिली, वही आज प्राकृत आदि भाषा में विद्यमान है। उन्हीं के भाव यहाँ पर उपलब्ध है, इसलिए हमें उनके भावों की ओर देखना चाहिए। उनका आशय क्या है ये देखना चाहिए। आशय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। संस्कृत में इसे मन अभिप्राय कहा गया है। आपका आशय क्या है, मैं समझना चाहता हूँ, ऐसा भी कहा जाता है स्पष्टीकरण के रूप में। आपके दिल में क्या है, ये इसका अर्थ होता है। दिल में यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मस्तिष्क में क्या बात है तो ये नहीं कहा जा रहा है, आपके दिल में क्या है। और जब कभी भी न्यायालयों में पूछा जाता है तो आपके शब्द क्या कह रहे हैं, ये न कह करके आपका भाव, आपका न्याय क्या कह रहा है। न्याय का अर्थ ये है प्रमाणम नयति इति नयः, जो प्रमाण तक ले जाता है हमें, और दोनों को उसका नाम नय कहलाता है। और नय सुनय होता है, दुर्नय नहीं होता है। यदि दुर्नय हो गया तो आपका आशय दुराशय हो जाएगा, जलाशय नहीं रह पाएगा। जलाशय का अर्थ जहाँ पर प्यास को बुझाने का तत्व संग्रहित होकर के अपने पास आ जाता है। आज तक का वह महावीर भगवान का न्याय यहाँ तक बिल्कुल प्रवाहित होता हुआ आचार्य परंपरा से यहाँ तक आकर के रुका हुआ है, किंतु वह महावीर का ही माना जाएगा और उसमें किसी प्रकार से विभाजन नहीं किया जाएगा। भाषाओं के माध्यम से भाव में कई बार अंतर आने की संभावना होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राय करके इंग्लिश भाषा कोई नहीं कहता। क्या कहता है? मतलब इंग्लिश का भी अनुवाद करना पड़ा।
ये स्पष्ट शब्द ही बता रहा है। अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, इंग्लिश भाषा का भ्रमजाल ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, किंतु अंग्रेजी भाषा का। अंग्रेजी क्यों कहा जाता है, इंग्लिश क्यों नहीं कहा जाता? एक आध कक्षा में हमने पढ़ी थी, उसमें ENGLISH इंग्लिश कहा जाता, अंग्रेजी का स्पेलिंग ही अलग होता है। लेकिन फिर भी वो IIT के स्कॉलर होकर भी उसमें उन्होंने यही लिखा है, अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। बहुत सोचनी विचारनी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाषा की मुख्यता न हो करके न ही हमें उसका आग्रह होता है, किंतु अर्धमागधी के नाम से अथवा प्राकृत माध्यम से ही महावीर भगवान की दिव्य घोषणा हुई है। पढ़े लिखों के लिए संस्कारित भाषा संस्कृत मानी जाती है, किंतु जो पढ़े लिखे नहीं होते, भिन्न भिन्न भाषा के नहीं होते हैं, उनके लिए एक वह भाषा है जिस भाषा का सर्वत्र सब जगह भिन्न भिन्न अपने अपने आशय के अनुसार ही अर्थ निकलता है। यानी भाषा के अनुरूप अर्थ उन्हें अपनी भाषा में ही मिलता है। यह समूह शरण की विशेषता है। किंतु आज यह आग्रह पर जो उतर रहा है, यह आग्रह ठीक नहीं है। आग्रह, सत्याग्रह आदि आदि ये शब्द ऐसे हैं जो हमें भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर ले जा सकते हैं। सत्य ग्रहण करना यह अनिवार्य है। सत्य ग्रहण करने के लिए भिन्न भिन्न भाषाएं हो सकती है, किंतु सत्य का ग्रहण तो एक ही हो सकता। महावीर भगवान का ऐसा ही है। महावीर भगवान ने एक प्रकार से ध्वनि तो दी है, किंतु भाषा की मुख्यता नहीं रखी। और ध्वनि हमेशा हमेशा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ध्वनि दीजिए, ध्वनि दीजिए का अर्थ क्या होता है? सामने जो व्यवधान होने संभावना है उसको इस ध्वनि के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे कोई बोला नहीं जा रहा है, केवल ध्वनि दीजिए। ध्वनि दीजिए का अर्थ यह है एक प्रकार से कि यह सड़क पर जो जा रहे हैं आ रहे हैं वहाँ पर भाषा दीजिए, ऐसा नहीं कहा जाता। हॉर्न प्लीज कहते हैं। प्लीज का अर्थ क्या होता है? दया करके, दया यदि है तो आप सुन लीजिए, कुछ भाषा की ओर मना चाहिए। किंतु हॉर्न का अर्थ है ध्वनि दीजिए या था ध्वनि सुन लीजिए। हॉर्न प्लीज का अर्थ दोनों अर्थ हैं, नहीं समझे? जो ध्वनि दे रहा है वह सामने से भी दे रहा है और पीछे से भी दे सकता है। ध्वनि दीजिए, आप मस्तिष्क अपने ध्यान दीजिए, ये इसका अर्थ हो गया। वह ध्वनि सामने की है कि पीछे की है, ये ध्यान आपका यदि सही है तो पकड़ सकता है, नहीं तो वह गलत हो सकता है। अभी हमें सामने ध्यान दीजिए ये और रखना है, पीछे भी ध्यान दीजिए लेकिन सामने विशेष ध्यान दीजिए। पीछे वाला व्यक्ति अपनी दिशा के अनुसार चला जाएगा, सामने वाला कुछ ऐसी स्थिति में है कि उसके सामने हम भी है और हमारे पीछे तो आ रहा वो भी है। ये बहुत लंबी चौड़ी लाइन है, ये पंक्ति है। इन सब से बचने के लिए हमारे लिए भी ध्वनि दे रहा है, ऐसा नहीं पीछे वालों के लिए भी वह ध्वनि है। ऐसे नहीं एक ही मात्र वाहन वहाँ पर जा रहा है, लेकिन हमारा चित्त, हमारा ध्यान प्राय करके सामने वाले के ऊपर ही रहता है, ये गलत है। श्रोता केवल सामने वाला नहीं है, सामने वाले बैठे श्रोता भी समझे। हमारे पीछे भी अनेक व्यक्ति श्रोता बैठे हैं जो अच्छे आशय को लेकर के
बैठे हैं। ऐसा नहीं समझे कि मैं ही मात्र सुन रहा हूँ, नहीं, हमारे महावीर भगवान के शब्द को अर्थात ध्वनि को पूरा विश्व सुन रहा है। और यहाँ इस केंद्र से उनका प्रसारण हुआ है, आज तक होता आ रहा है, किंतु ध्वनि के बाद प्रतिध्वनि भी दी जा रही है। प्रतिध्वनि के बाद भी और भी उपाय दे सकते हैं, क्योंकि ये देना इसलिए आवश्यकता है कि प्रतिध्वनि के द्वारा ही आपको सुनने में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, ये सिद्धांत या ध्वनि सिद्धांत है कि वह साक्षात आपके कानों में न आकर के वह ध्वनि एक बार जा करके कहीं न कहीं टकराती है, फिर टकराने के उपरांत वहाँ से प्रतिध्वनि आ जाती है, फिर बाद में आपके कानों में पहुँच जाती है। लेकिन ध्यान रखना, उसकी कई ध्वनियाँ हो जाती हैं, यह भी उतना ही सत्य है, किंतु कई ध्वनियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर कई भाषाएं भी हो सकती हैं, इसमें क्या संदेह करते हो। हमेशा वह अलग अलग रूप से ही हो सकता है। एक ध्वनि से अनेक भाषाओं के निर्माण भी हो सकते हैं। अपनी अपनी भाषा में वह ध्वनि का सिद्धांत जा करके इनके कानों में और दिल तक पहुंच जाता है, पहुंचाने का उपक्रम होता था। इसलिए दिव्य ध्वनि किसी भाषा में न हो करके वह ध्वनि रूप में हो करके, वह ओंकार के रूप में हो करके, बल्कि यूं कहना चाहिए गद्य कम है और पद्य ज़्यादा है। और हमेशा पद्य जो है व्यापक हुआ करता है, गद्य बहुत ही वह व्यापक नहीं, बहुत अपने अपने स्थान सीमा तक ही हो जाते हैं। भारत में एक कहावत है कि ये प्रत्येक 4 कोश के उपरांत भाषा बदल जाती है, और ये 1-2 कोश के उपरांत पानी भी बदल जाता है, जुकाम के लिए कारण होता है। हाँ, उसको प्रासु करके पी लीजिए तो जुकाम नहीं होगा। ये हमें करना पड़ेगा। अभी तो न्यायालय में आपने देख लिया, सुन लिया, अच्छा न्यायालय है। लेकिन ये भी ध्यान रखो, जो व्यक्ति आग्रह कर रहे थे, एक व्यक्ति अंत तक जमा रहा, वो भी जमा रहा। अब देखो, पानी से जो तरल पदार्थ जब जम जाता है तो बर्फ बन जाता है, नहीं समझे, बर्फ खाया नहीं जाता, ध्यान रखो। सुन रहे हो कि नहीं? आशय समझो, बर्फ कभी भी खाया नहीं जाता, किंतु पानी करके ही पहुंचाया जाता। यदि बर्फ की डली भीतर पहुंच जाए तो आपको सीधा ही वहां पर ले जाना पड़ेगा। वहां जठराग्नि से वह यदि पिघलता नहीं है बर्फ, तो आपके लिए आपत्ति आ सकती है। इसलिए आशय को आप पिघलाइए और आग्रह न करिए। बर्फ इसलिए आवश्यक है कि कम से कम पानी की वह मर्यादा बढ़ जाए, यानी बहुत देर तक हम उसका उपयोग कर सके, नहीं तो धूल में मिल जाएगा बहुत जल्दी, और वह अंजलि में भी बहुत देर तक टिक नहीं सकेगा। किंतु बर्फ को हम टिका सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, जितना देर तक बर्फ टिकेगा उतनी देर में बेहोशी आती है। मैं समझता हूँ दूसरी भाषा आएगी तो बेहोशी की ओर यह जनता चली जाती है। ऐसा ही हो रहा है। अंग्रेजी भाषा जिसको इंग्लिश बोलते हैं, उसके माध्यम से बेहोशी की ओर भारत ज़्यादा गया है। होश हवास उसका अभी भी नहीं आया, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी उस बर्फ का मुंह ऐसा है कि बच्चे पानी नहीं पिएंगे, लेकिन बर्फ को अवश्य चाटेंगे। बिल्कुल, लेकिन वह ठीक नहीं माना गया है कि वह केवल उष्णता को दूर करने के पीछा से प्यास को
बुझाने की अपेक्षा से नहीं है। उसको हम प्यास को बुझाना चाहते हैं तो भाषा के माध्यम से भीतरी अर्थ की जो भाषा है, भाव है, प्यास है, उसको बुझाना आवश्यक होता और वह बुझ जाती है तो निश्चित रूप से हमारा वहाँ समस्या का जो वातावरण है समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक बात और कहना चाहूँगा, ये सब आग्रह के साथ, सत्याग्रह के साथ ही चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सदाशय की ओर नहीं बढ़ रहा है। सदाशय का अर्थ होता सत आशय क्या है। जलाशय होता है, आशय होता है, दुराशय होता है, अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जलाशय के बाद भी सदाशय क्या है उसको हमें समझना चाहिए कि क्या इंग्लिश भाषा में कोई धार्मिक ग्रंथ का संपादन हुआ है। आप कहेंगे बाइबल ये इंग्लिश भाषा में लिखी गई है, ये आप लोगों की भ्रांति है। किंतु वह इंग्लिश भाषा में न हो करके हिब्रू या कौन से भाषा, हिब्रू भाषा में लिखी गई है। जब उसका अनुवाद इंग्लिश में हुआ तब भी वह इंग्लैंड में या जहाँ जहाँ पर वह भाषा प्रचलन है वहाँ पर कहा कि इस भाषा से मूल में जो लिखा हुआ बाइबल है तो उसका आपने अनुवाद किसको पूछ करके किया। वो उसको इतिहास पढ़नी है। एक लेख के माध्यम से हमने सुना, पढ़ा और उसी को मैंने आज आपके सामने रखा। यह तूफान एक प्रकार से तूफान के रूप में ही हमारे सामने है, किंतु इसके पीछे इस तूफान का कारण क्या है इसको देखने के लिए अवश्य ही आप उन बैठकों की ओर भी ध्यान दीजिए जहाँ पर विद्वत वर्ग ने इस समस्या का हल करने के लिए और भविष्य में विद्यालयों का क्या रूप होगा इसके बारे में जो अध्ययन किया है वह शायद ही आप अपनी जिंदगी में समझ सकोगे। सत आशय तो यही है, उन लोगों ने भरसक यह प्रयास किया उन बैठकों के माध्यम से, विचार विमर्शों के माध्यम से, और अंत में वह एक प्रकार से निर्धारित करके ही वो बैठकें संपूर्ण हुई थी। लेकिन उनको भी किस ढंग से परिवर्तित करने का और आज तक वह कार्य जारी है। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, था क्या इसके बारे में कोई भी नहीं कह रहा। क्या होना चाहिए जो है उसी को जो का त्यों रख करके आप करेंगे अवश्य अर्थ निकल सकता है। इंग्लिश में बाइबल का सही अर्थ निकलना भी बहुत कठिन है, इसलिए हिब्रू में जो लिखा गया था उसको ज्यों का त्यों रखना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का मत था और आशय था और इसके बारे में बहुत संघर्ष हुए हैं। उन संघर्षों के बारे में भी आप समझेंगे। इतना अवश्य है कि वह इंग्लिश भाषा लोकप्रिय बनने जा रही है या बनाना कुछ लोग चाहते हैं। उनकी दृष्टि में वह भले ही बहुत व्यापक है ऐसा समझ में आ सकता है, किंतु विकसित देशों के बारे में जब देखते हैं, जब अभी अंग्रेजी माध्यम का ब्रह्मझाल लेखक ने यही लिखने का प्रयास किया है और उनका वह प्रयास बहुत हद तक बहुत सटीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। जो समस्याएं फैलाई जा रही हैं, जो नहीं है, उनको भ्रांतियों को फैलाया जा रहा है, उसके सब को उन्होंने उत्तर देने का प्रयास किया। यदि यह लोकप्रिय भाषा होती तो इतनी संख्या में कम क्यों उनकी बोलने वालों की। दूसरी बात यह है, उनके यहाँ भी उसी भाषा का ही आधार लिया जाता है तो और कुछ भी लिया जाता। ये सब बातें लिखने से ऐसा लगता है कि मातृभाषा क्या होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखो ध्यान रखना, भाषा की इंद्रियां और कोई नहीं होता। भाषा को सुनने की इंद्रियां अलग होती है और भाषा की इंद्रियां अलग होती है। रसनेन्द्रिया दो प्रकार की है। रसनेन्द्रियां दो प्रकार की है जो द्विइंद्रिय से प्रारंभ होती है। आप सुन रहे हैं? जुआ से मत सुनो, ये हम कह रहे हैं।
जिह्वा के द्वारा सुनाए जा सकता है, सुन नहीं सकते। जिह्वा एक प्रकार से शब्दों के प्रयोग में वो कारण है, वह रसनेन्द्रिय भी है, रस का ज्ञान भी करा देती है और शब्द के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से आप तक, कानों तक अथवा कान के बिना भी अपना आशय पहुंचा सकती है। इसलिए इसको दो प्रकार के इंद्रियों के रूप में या दो प्रकार के कार्यों के बारे में ऋषियों ने स्वीकार किया है। रसनेन्द्रिय ने रस को जो जानती है उसका नाम रसनेन्द्रिय है, किंतु वह शब्दों को, ध्वनियों को निकालती, जो इसको साक्षर बोलते हैं अथवा भाषा बोलते हैं, इस प्रकार की भाषा के निर्माण में उसका सही हाथ है। लेकिन ये ध्यान रखें, शब्द हमेशा हमेशा अर्थ को अपने गर्भ में रख करके काम करता रहता है और वह शब्द काम नहीं करता कि शब्द में ढूंढ करके अर्थ पहले से ही संयोजित करके जो वक्ता बोलता है वह संगी पंचेंद्रिय ही बोलता है, इसके बिना कोई नहीं। असंगी पंचेंद्रिय तक बोलते तो हैं लेकिन उनके पास कोई भी यह उद्देश्य नहीं रहता कि हम अब उन तक पहुंचा दें। वह अपना रोना रोता है, ये कर्मेंद्रिय का विषय बनता, ये बात अलग है। कोई व्यक्ति दुखी हो जाता, सुखी हो जाता, प्रसन्नता का अनुभव करता है, उसकी अभिव्यक्ति भी करता है, दुख की भी अभिव्यक्ति करता है, रोता हुआ अकेले बैठा हुआ है, ये बात अलग है। लेकिन रोने के अर्थ को समझ करके कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो वह संगी हुआ करता है। ये तो असंगी था मान लो, वह संगी होकर के आता है, तो उसके लिए शब्द ही मात्र नहीं मिलता। आज का विज्ञान कोई भी हो, वह इंग्लिश हो या और कोई फ्रांस वाला, रूस वाला, कोई हो सकता है, लेकिन भारतीय विज्ञान जो हुआ है तो शब्द विज्ञान, शब्द कहने से तो शब्द क्या वस्तु है तो वह मैटर नहीं है, ये ध्यान रखे। इसकी मीमांसा शब्द के रूप में अथवा जड़ के रूप में नहीं किया, पुद्गल के रूप में नहीं किया, किंतु वह बहुत एक वैचारिक और सहृदय वाला व्यक्ति हो सकता है और वो अपने आशय को शब्द के माध्यम से वह पहुंचा देता है। कैप्सूल होता है, सुन रहे हो? कैप्सूल का अर्थ क्या होता है? कैप और सूल, दो शब्द है इसमें। कैप का अर्थ होता आवरण, टोपी, और उस भीतर जो है औषध रखा जाता है और वह समय पर जाकर के पेट में वह अपना कार्य करता है। ऊपर का वह कवर अपने आप ही वह टोपी हट जाती है या घुल जाती है, गल जाती है और भीतर का जो औषध था वह औषध आपके ऊपर प्रभाव अपना करना प्रारंभ कर देता है। इसका नाम कैप्सूल है। इसलिए ये शब्द एक प्रकार से ऊपर ऊपर केवल कैप नहीं है, उसके भीतर औषध भी भर करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यह इंग्लिश ही होना चाहिए, फ्रांसी होना चाहिए, फ्रेंच ही होना चाहिए, रूसी होना चाहिए, जर्मनी होना चाहिए, अब जापानी होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं है। उस शब्द के निर्माता ने अपने कौन सा आशय पहुंचाया है आप तक और वह कानों के माध्यम से पहुंच करके अथवा वहां एक प्रकार से आशय को पकड़ना चाहते हो तो क्या सुन लिया? क्या आपने अमृतपान किया? क्या मतलब अमृतपान? मतलब कान में भी कोई घुट्टी पिलाई जाती है? कान में नहीं। अमृतपान का अर्थ ये होता है पिया जाता है। तो अमृतपान पिया जाता है होश हवास के साथ, सदाशय के साथ। महाराज क्या बताएं,
आपने जो शब्द बोले उसके अमृत घूट ऐसे है कि वह भव भव में भी उसका मिठास मिटने वाला नहीं है, और वह भीतर जाकर के ऐसा असर कर रहा है, दोबारा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा आशय, ऐसा निर्णय, ऐसा वह अपना सिद्धांत अभिव्यक्त करता है। वह अभिव्यक्ति भले ही भाषा में न हो, लेकिन उसके मुख मुद्रा के माध्यम से, प्रसन्नता इत्यादि के माध्यम से वह अपनी कृतज्ञता ज्ञापन कर लेता है और इतना स्पष्ट कर देता है, इसके द्वारा मेरा कल्याण निश्चित हो गया है। ऐसा यह भाषा का मुख्य रूप से उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन आग्रह सत्याग्रह ऐसे हटाग्रह हो गए हैं भाषा को लेकर के, वह विद्वान या सदाशय वाला इस ढंग से नहीं कर सकता। किंतु आज भी वह न्यायालय में विषय पहुंच रहा है कि वो काफी मतलब ऐसा कठिन है कार्य भारत के लिए। अन्य जितने भी देश हैं उसके लिए उन लोगों ने निश्चित कर लिया, इसमें उलझना ही नहीं है। भारत एक ऐसा है जो समझदार कहलाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उलझन में वो फंस जाता है। स्वयं दूसरे को निकालने के लिए कटिबद्ध भी होता है, लेकिन उसका वह गलत प्रयास है। जब वह स्वयं अपने आप की भारत की उन्नति के बारे में नहीं सोच पा रहा है, और उस किताब में यही लिखा गया है, जो व्यक्ति इंग्लिश के माध्यम से उन्नति होती है, तो रूस की उन्नति क्यों हुई, फ्रांस की उन्नति क्यों हुई, जर्मनी की उन्नति क्यों हुई, जापान की उन्नति क्यों हुई, चीन की उन्नति क्यों हुई, इजराइल की उन्नति क्यों हुई। अनेक प्रकार के राष्ट्र हैं जिन्होंने अपनी भाषा में विज्ञान को अनुदित किया, अपनी भाषा में मेडिकल को अनुदित किया, अपनी भाषा में वह लॉ को भी, न्याय को भी अनुदित किया है। अपनी भाषा में सब कुछ उन्होंने अनुदित करके उस भाषा के माध्यम से ही, उस अनुदित जो भाषा है उसके माध्यम से ही अपने राष्ट्र को उन्नत बना दिया। वो राष्ट्र को उन्नत बनाने का उद्देश्य है। तो भारत को क्या हो गया कि इंग्लिश के माध्यम से करने में लगा है, ये द्राविड़ी प्राणायाम है उसकी। इसलिए कस्तूरी रंगन की एक प्रकार से शीर्ष स्थान पर रख करके एक वैज्ञानिक को और भाषा की समस्या के बारे में एक अधिकार दिया है, वो हमारे पास भी आए थे, और उनके बारे में क्या क्या चर्चा हुई है, संभव है वह एक वक्तव्य के रूप में आपके सामने आ भी गया होगा। आप समझने का प्रयास कर लीजिए। इस प्रकार अभी भी बैठक हो रही है यहाँ पर, और उन्नति के बारे में यह कार्य करना चाहिए था। एक भाषा के बारे में उलझ करके आपने जो काम किया वह एक प्रकार से जल का मंथन है और दही का मंथन नहीं है, मेरा यह निष्कर्ष है। आप कितनी भी बार उसका मंथन करोगे आपको नवनीत की उपलब्धि नहीं होगी, और अंत में आपको एकमात्र झाग फेस जिसको बोलते हैं वही मिलने वाला। उसमें नवनीत का भले आप दर्शन कर रहे होंगे, लेकिन वह नदी के तटों पर बहुत उपलब्ध होता है। पानी की टकराहट के कारण वहां पर नवनीत जैसे मंथन हो रहा हो, कुछ भी नहीं है उसमें। भारत को भी ऐसा ही खाली रहना पड़ेगा। ऐसे अनेक राष्ट्रों का यह निर्णय है, इसलिए उसका अनुकरण करके आप अपने सदाशय को ठीक बना दीजिए और जन जन तक उसको पहुंचाने का प्रयास कर लीजिए। आज महावीर भगवान के कल की अपेक्षा यहाँ पर करने का इन लोगों ने प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ पर हम वहाँ तक जाने में क्या हम जा तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, किंतु 3-4 बार गए भी हैं। हाँ, मौसम अनुकूल हो गया आने वालों को भी, आएंगे और जाएंगे तो वो ऐसे अनुकूलता तो आती है। अनुकूलता में उस अनुकूलता का अनुभव भी कर लेना चाहिए। नहीं समझे, बहुत अच्छे यहाँ के प्रबंधकों ने
पहले से ही बहुत बड़ा पंडाल बना रखा है आप ही लोगों के लिए। महावीर की वह विशालता, वो वैशाली नगर में अपनी ढंग से रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले, इसमें कोई संदेह नहीं। उस प्रकार विशाल हृदय को महत्व दिया है, मस्तिष्क को नहीं। पश्चिमी ये देशों में मस्तिष्क को ज्यादा महत्व दिया जाता है, किंतु न्यायालय में शब्द सुन करके हृदय के महत्व ज्यादा दिया जाता है। हृदय शून्य कभी भी न्यायालय में न्यायाधीश नहीं हो सकता, किंतु मस्तिष्क कम भी हो तो भी सदाशय निकालने की क्षमता वाला ही होना चाहिए। इसलिए दोनों तरफ से सुन करके जो सदाशय की घोषणा करते हैं वे बहुत विरल होते हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। भारत भी एक ऐसा ही उलझा हुआ नहीं है, लेकिन उसको उलझाया जा रहा है ताकि अनेक प्रकार के युद्ध हो सके। ये युद्ध का एक प्रकार से विरोधक है, क्योंकि यहाँ पर योद्धा कम किंतु अयोध्या ज्यादा है। समझ में आता है? अयोध्या का अर्थ ये है यहाँ युद्ध नहीं होता है, किंतु युद्ध करने के लिए कोई आ जाते हैं, वो भी यहाँ पर न्याय की ही हो जाते हैं। अयोध्या में रहना हो तो युद्ध को भूल जाओ और आगे सदाशय को प्राप्त कर लो। समय आपका काफी हो गया है, प्रासंगिक है, इसलिए आप इसको सदाशय के रूप में स्वीकार करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की।